आगे बड़ी पावन कथा कि किस प्रकार से महाराज ध्रुव चरित्र की कथा आई कि छोटे से बेटे ध्रुव को भगवान ने किस प्रकार से दर्शन दिए। इधर महाराज उत्तानपाद जो है, महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ। इनकी पत्नी है घर में जिसका नाम है सुनीति। उत्तानपाद सुनीति के साथ में घर में रहते। ये एक राजा भी हैं, लेकिन महाराज उत्तानपाद राजा होने के बाद भी महाराज उत्तानपाद के घर में भगवान ने सर्व सुख दिए, लेकिन एक सुख नहीं है कि घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन महाराज उत्तानपाद जो हैं जैसे ही महलों में आए हैं, सुनीति ने आसन डाल दिया है। आसन डाल करके महाराज उत्तानपाद को बैठाया तो चेहरे की तरफ देखा है तो महाराज उत्तानपाद का चेहरा बड़ा उदास दिखाई दिया, चेहरा बड़ा उतरा हुआ दिखाई दिया। तो महाराज पूछ लिया है सुनीति ने, महाराज हमें ये बताओ आपका चेहरा इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है जो आपका चेहरा इतना उदास है? तो सुनीति ने जब ये बात पूछी तो महाराज उत्तानपाद कुछ बोले नहीं कि हे सुनीति, मैं क्या बताऊं कि मेरा चेहरा इतना उदास क्यों है। सुनीति बोली, महाराज कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा साथ देती हूँ, तुम्हारे सुख और दुख में हमेशा साथ रहती हूँ, तो आप हमें ये बताएं कि आपका चेहरा इतना उदास क्यों है। तो महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया है, सुनीति बात ये है भगवान ने हमें सर्व सुख दिए, मुझे राजा भी बना दिया है, लेकिन बात ये है कि घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है। सुनीति ने जब ये बात सुनी तो सुनीति की आंखों से आंसू गिरने लगे। महाराज ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि राजा होने के बाद भी घर में कोई बालक नहीं है। हो सकता है अगर एक पुत्र हो जाता तो हमारा घर आंगन ये हरा भरा हो जाता, क्योंकि पुत्र नहीं है तो लोग तरीके तरीके की बातें करते हैं। हमसे लोग ये कहते हैं, मुझे बांझ कहते हैं, आपको निर्वंशिया कहते हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। आज जैसे ही सुनीति ने ये कहा, महाराज बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर में कितनी भी धन दौलत भरी हो, कितना भी पैसा भरा हुआ हो, लेकिन जब तक कोई पुत्र नहीं है, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, तब तक वो सब बेकार है। और ये 201 रुपए आए हैं ऋषि भैया की तरफ से, जो बड़े पुरुष आए हैं। भगवान आगे बढ़ाएं इन्हें, बाल गोपाल हमेशा समाज में यूं ही तरक्की मिलती रहे, भगवान से यही आशा और अभिलाषा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जैसे ही सुनीति ने ये कहा कि सही
बात तो ये ठीक है, चाहे कितनी धन दौलत भरी हो, लेकिन एक पुत्र के बिना सब अधूरा है। आज महाराज उत्तानपाद ने सुनीति के चेहरे को देखा। सुनीति ने एक बात कही, महाराज चिंता की बात नहीं है, क्या मैं एक बात आपसे कहूं, आप वो कर सकते हो? महाराज बोले बिल्कुल करूंगा। सुनीति बोली महाराज ऐसा करो, हम आपसे ये कह रही हूं कि मेरी कोख से किसी बालक ने अवतार नहीं लिया है, तो आप ऐसा करो अपना दूसरा विवाह कर लो। जो दूसरी पत्नी घर में आएगी, मेरी छोटी बहन आएगी, तो उसकी कोख से कोई ना कोई बालक पैदा जरूर हो जाएगा। उत्तानपाद ने जैसे ही सुना, सुनीति अरे तुम्हें नहीं पता है दूसरा विवाह करवा दोगी ना, तो दूसरी पत्नी जो घर में आएगी वो तुम्हारा इस घर में रहना जीना सब आराम कर देगी, इसलिए मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ। महाराज उत्तानपाद जो हैं सुनीति को समझा रहे हैं, सुनीति दूसरा विवाह नहीं करवाओ, तुम्हें नहीं पता है सोत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो आवत दी है निकारी करेगी। सोत घर में आ जाएगी तो तुम्हारा इस घर में रहना जीना सब आराम हो जाएगा, इसलिए मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ। महाराज उत्तानपाद से सुनीति कहती, महाराज आपने पहले तो कह दिया कि आप जो कहोगी मैं करूंगा, अब आप मना कर रहे। उत्तानपाद बोले सुनीति बात वो नहीं है, बात वो है कि तुम्हें नहीं पता है अगर सौत घर में आ गई तो सौत आने का परिणाम क्या है। कि जिस घर में दो नाली बहती वो दोनों तरफ निकलती एक इधर गई एक इधर गई, प्यारी एक घर में रहती है। एक इधर गई एक इधर गई और एक घर में रहती है। और यदि समय पे नारी जो नहीं आवे तो घर की नाली अच्छी और ब्यूटीफुल बद चलन नारी से भैया कारी कारी अच्छी। और ब्यूटीफुल बद चलन नारी से भैया काली काली अच्छी। जवाब दिया है उत्तानपाद ने, तुम्हें नहीं पता, अरे दो पत्नी घर में हो जाएंगी तो मेरा घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। सुनीति ने बहुत समझाया है, मजबूर कर लिया है महाराज उत्तानपाद को। अब महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह करवाया है, दूसरा विवाह करवाया। दूसरी पत्नी जो है जिसका नाम है सुरुचि, पहली रानी का नाम है सुनीति जिसकी सुंदर नीति है, सुंदर विचार हैं, और दूसरी पत्नी है सुरुचि जो स्वयं में रुचि रखने वाली और स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली। विवाह करवाया महाराज उत्तानपाद का। विवाह करके महाराज उत्तानपाद जो है डोला को लेकर के आए, और डोला दरवाजे पर जैसे ही आया, बड़ी रानी को पता लगा है कि महाराज उत्तानपाद जो हैं वो विवाह करके आ चुके हैं। के विवाह कर
अवध में आए खुशी सबने मनाई है विवाह सोनी थी रानी थी पहले नई सुरती जो आई है द्वार पर आ गया डोला खबर मैया ने सुन पाई द्वार पर आ गया डोला खबर मैया ने सुन पाई और बहन को अंदर ले आना तुरंत दासी पठाई है बहन जैसे ही डोला दरवाजे पर आया बड़ी रानी को पता लगा तो दासी को भेज दिया है चली जाओ मेरे महाराज विवाह करके डोला दरवाजे पर आ गया मेरी छोटी बहन को महलों में अंदर लेकर के आओ आज दासी भाग करके गई जहां पर डोला आ गया है डोले की पर्दे को उठाया एक बात कही है बहन डोले से नीचे आ जाओ क्योंकि तुम्हें बड़ी रानी ने महलों में बुलाया है जैसे ही सुनी सुरुचि ने ये सुना बड़ी रानी ने महलों में बुलाया कौन बड़ी रानी किसकी बात कर रही हो दासी बोली क्या तुम्हें पता नहीं है जो महाराज के पहले विवाह की पहले वाली पत्नी उन्होंने बुलाया सुरुचि बोली इसका मतलब क्या इस घर में सौत भी रहती है बोले हाँ जो महाराज का पहला विवाह हुआ वो पहली वाली पत्नी उन्होंने तुम्हें महलों में बुलाया सुरुचि बोली ऐसा करो बुला दो मेरे महाराज को अगर मेरी सौत इस घर में रहेगी ना तो मैं इस घर में हरगिज नहीं जाऊंगी मैं इस घर में हरगिज नहीं रह सकती भैया जब ये बात कही तो महाराज दासी वहां से आई सुनीति को आकर के बताया है कि छोटी रानी ने ये कहा है कि अगर मेरी सौत इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ मेरे डोले को पियर में पटवा दूं भाग पड़ी वहां से सुनीति डोले के पास में आई डोले की पर्दे को उठाया है बहन आप महलों में चलें आप जो कहेंगी मैं सब करूंगी जैसे ही सुरुचि ने देखा यही है मेरी सौत जो इस घर में रहती है आगे बड़ी ऐसा सुरुचि ने सुनीति के तमाचा मारा है जो सुनीति जाकर के जमीन में गिर पड़ी है रोने लगी बहन मुझे और मारा मुझे पता है क्योंकि जिसे वो भगवान गिरा देता है ना जिसे वो परमात्मा मारता है उसे इस दुनिया वालों का मारना बहुत सरल हो जाता है बहन मेरी कोख में वो पत्थर पड़ गए जो एक पुत्र को मैं पैदा नहीं कर पाई इसलिए मैंने तुम्हारा दूसरा विवाह करवा दिया आज ये बात सुनी महाराज उत्तान पाद खड़े खड़े देख रहे कुछ बोल नहीं पा रहे सुनीति की तरफ देखा सुनीति मैंने पहले ही कहा था कि मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ हमें पता था कि अगर दूसरी पत्नी घर में आ जाएगी तो तुम्हारा इस घर में रहना जीना सब हराम कर देगी लात मारी है सुनीति जमीन में पड़ी है पड़ी पड़ी रो रही बहन
कोई बात नहीं, आपने मेरे लात मार दी है मुझे पता है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया। कि मेरी पीठ में मारी लात बहन तक लाज कतई नहीं आई रे। और तू सोवे जब से जन पे तब तेरे पैर दबाऊंगी। सुनीति वहां पड़ी पड़ी रोने लगी है। सुरची ने कह दिया है महाराज, अगर ये रहना चाहती है तो इससे कह दो ये घर में नहीं रहे,
जंगल में जाकर के काग उड़ाएगी और शाम को जौ की रोटी मिलेगी जिससे अपना गुजारा करेगी, महलों में नहीं रहेगी। ये कह रही है कि मैं इसके बेटे को खिलाऊंगी, हमें नहीं पता है कि ये बेटे को खिलाएगी या तुम्हें जहर देकर के मार डालेगी। आज सुनीति ने कह दिया महाराज आप जो कहो वो सब मुझे मंजूर है, आप लेकिन मेरी बहन को लेकर के महलों में जाओ। सुरची महाराज उत्तानपाद लेकर के महलों में पहुंचे और सुनीति जो है ये सुनीति काग बिड़ारिन बन जाती है, जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में जाकर के आज सुनीति कागों को उड़ाती है, शाम को जौ की रोटी मिलती है जिससे अपना गुजारा करती है। झोपड़ी को बनाया, उसी झोपड़ी में रहती है, घास को तोड़ तोड़ करके डाल रही है, कहीं ऐसा न हो रात के समय कोई शेर भेड़िया हमें आकर के न खा जाए। पूरे दिन काग उड़ाती, शाम को जौ की रोटी मिलती जिससे अपना गुजारा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सुनीति जो है उसी जंगल में रह रही है। महाराज उत्तानपाद जो हैं सुनीति के पास में नहीं गए। काफी समय बीत गया है। एक दिन की बात, महाराज सुनीति ने क्या देखा, 6 महीना बीतने के लिए आए, महाराज उत्तानपाद सुनीति के पास नहीं गए। तो सुनीति के मन में ये विचार आने लगे कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं आते हैं तो बिना पति के मेरा जीवन जीना बेकार है। अब मैं रात के समय झोपड़ी से निकल जाऊं और कहीं जाकर के अपनी आत्महत्या कर डालूं। सुनीति लाचार होकर के पति की याद में घर से निकल पड़ी है, क्योंकि याद रखना एक पति के बिना एक पत्नी अधूरी होती है, एक कवि ने लिखा है। कि उजरे